मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति। मैं आप सभी का अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज भी दमदार फैक्ट्स लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो आज हम 16 मार्च का करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। तो पर डे सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर्स मिल जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है जिसने सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई है, यानी वंदे भारत ट्रेन को चलाया है किसने? तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव ने। किसने चलाया है? तो सुरेखा यादव ने जो है एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई है, जिसने जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाया है, यानी वंदे भारत ट्रेन को चलाया है, जो कि भारत की ट्रेन है। और सोलापुर कहाँ से कहाँ तक चलाया? तो सोलापुर से लेकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक चलाया वंदे भारत एक्सप्रेस को। और इन्होंने जो है 1988 में एशिया की पहली महिला लोको पायलट के रूप में भी इनका नाम दर्ज है। किनका? सुरेखा यादव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर कि बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण जो है किसके द्वारा किया गया? तो बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण जो है वो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन? नितिन गडकरी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि G20 फूल उत्सव हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? तो G20 फूल उत्सव जो है वो कनॉट प्लाजा दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पर? कनॉट प्लाजा दिल्ली में जो है आयोजित हुआ G20 फूल उत्सव। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको पता है अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन वैली बैंक के नए CEO कौन बने हैं? तो सिलिकॉन वैली बैंक के नए CEO जो हैं वो टिम मायोपोलोस बने हैं। कौन बने हैं? टिम मायोपोलोस जो हैं वो सिलिकॉन वैली बैंक के नए CEO बने हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 ईस्वी में जो है सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कैलिफोर्निया में हुई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और जो CEO बन चुके हैं वो टिम मायोपोलोस बन चुके हैं सिलिकॉन वैली के, जो कि अमेरिका में स्थित है यह बैंक। और भारत का जो है सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत में बाघ प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं? तो भारत में जो बाघ हैं वो 6% की दर से जो है बढ़ रहे हैं। कितने प्रतिशत की दर से? 6% की दर से बढ़ रहे हैं। अभी भारत में जो है वर्तमान बाघों की संख्या जो है 2967 है। कितनी है? 2967 जो है अभी भारत में बाघों की संख्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जो है 526 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 526 बाघ। और कर्नाटक में जो है 524 बाघ हैं। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। तो भारत में जो है कितने बाघों की संख्या? 2967 है, जो कि 6% की दर से जो है प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं। और कुल बाघों की संख्या संसार में, यानी विश्व में संसार बाघों की संख्या कितनी है? तो 4000 से ऊपर है, यानी 4500 या 4500 के आसपास जो है कुल बाघों की संख्या है, जिसमें से सबसे अधिक भारत देश में बाघों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद प्रताप वैदिक का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वेद प्रताप वैदिक का हाल ही में निधन हो गया, वह एक वरिष्ठ पत्रकार थे। कौन थे? वरिष्ठ पत्रकार जो है वेद प्रताप जो है वैदिक थे, जिनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार थे वेद प्रताप वैदिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IBA महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो IBA के बारे में जान लेते हैं। तो IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है इसका फुल फॉर्म, जिसकी स्थापना जो है 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कहाँ पर? लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1946 में। और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव हैं। कौन है? उमर क्रेमलेव जो हैं IBA के अध्यक्ष हैं, यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो IBA महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो महिंद्रा ऑटोमोटिव बना है। कौन बना है? महिंद्रा ऑटोमोटिव। और ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो MC मैरी कॉम बनी हैं और फरहान अख्तर बने हैं। कौन बनी है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो है MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 15 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 मार्च को पूरे विश्व में जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम थी क्या? कि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। थीम क्या थी? स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की जो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वो 24 दिसंबर को ही लागू किया गया था इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है। तो हाल ही में जो है IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है। किसने? IIT रुड़की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन 20 मार्च 2023 को कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन जो है 20 मार्च 2023 को बक्सा जिला असम में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? बक्सा जिला असम में जो है एशियाई खो खो का जो है आयोजन किया जाएगा, जहां के मुख्यमंत्री जो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल जो हैं वो गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? असम राज्य के। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जो है जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन से शहर शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में जो है टिहरी व रुद्रप्रयाग जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं, यही शहर जो है वो शीर्ष पर रहे हैं। इसमें भूस्खलन सूचकांक में टिहरी और रुद्रप्रयाग जो है शीर्ष पर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि किस शहर में 17 से 18 मार्च को शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी? तो किस शहर में? तो वाराणसी शहर में जो है 17 से 18 मार्च को शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। G20 की भी बैठक जो भारत में ही आयोजित हुई थी। तो हम बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन की, जिसके स्थापना जो है सन 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में। कहां पर की गई थी? तो चीन की कैपिटल बीजिंग में की गई थी। कहां पर? चीन की कैपिटल बीजिंग में जो है शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। और इसमें कुल कितने देश हैं? तो इसमें कुल 8 देश शामिल हैं, जो कि चीन के पड़ोसी ही देश शामिल हैं। उसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। किसमें? शंघाई सहयोग संगठन में। ठीक, तो राष्ट्रपति जो हैं चीन के वो शी जिनपिंग अभी हाल ही फिलहाल में तिबारा बने हैं, यानी तीसरी बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश ने वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो भारत और जो है ऑस्ट्रेलिया देश ने वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। किसने क्वालिफाई कर लिया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबरा है। ठीक है, जहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं एंथोनी अल्बानीज हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन का नाम जो है रेडियो GPT है। क्या है? रेडियो GPT जो है दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन का नाम रेडियो GPT है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर कि सीपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 से 22 तक दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? तो सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 से 22 तक दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश जो है वो भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। और सिपरी SIPRI, ठीक है, सिपरी यानी कि इसकी स्थापना थी 1966 में की गई है। कब की गई थी? 1966 में। कहाँ पर? स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में, जो कि स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। यहीं पर जो है 1966 में जो है सिपरी की स्थापना की गई थी। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा आयातक देश कौन बना हथियारों का? तो भारत बना है। 2018 से 22 तक दुनिया का शीर्ष हथियार निर्यातक देश जो था वो अमेरिका था। कौन था? अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात किया। कितने प्रतिशत? तो 40% जो है निर्यात किया। किसने? अमेरिका ने किया। तो स्वीडन की कैपिटल क्या है? तो स्टॉकहोम है। और यहाँ की मुद्रा जो है क्रोना मुद्रा है। क्या है? क्रोना मुद्रा है। और यहाँ के जो राजा हैं कार्ल गुस्ताफ हैं। कार्ल गुस्ताफ जो है वो स्वीडन के राजा हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ बना है? तो एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर में बना है। कहाँ पर बना है? श्रीनगर में बना है ट्यूलिप गार्डन। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जहाँ के जो प्रशासक हैं मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर यानी कि MIDH के तहत कितने उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के तहत जो है 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कितने केंद्रों की? 3 केंद्रों की। ठीक है, और जो MIDH है इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 2014 को। ठीक है, MIDH की
स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बारे में जान लेते हैं कि बेंगलुरु में ड्रैगन फ्रूट, जयपुर उड़ीसा में जो है आम और सब्जियों एवं पोंड जो कि गोवा में सब्जियों और फूलों के लिए जो है यह जो है प्रक्रिया लागू की गई। क्या कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत जो है उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ पर जो है, बेंगलुरु में, ठीक है, जयपुर उड़ीसा में और पोंड गोवा में जो है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक, तो बेंगलुरु की हम बात कर लेते हैं। तो बेंगलुरु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन हैं और राज्यपाल जो हैं आर.एन. रवि हैं। कहाँ के? बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक के। ठीक है, और उड़ीसा की बात करते हैं, यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है वो नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक जो हैं मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल जो है प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम बात करते हैं पोंड जो कि गोवा है। ठीक, तो पोंड गोवा यानी कि मुख्यमंत्री जो है गोवा के वो प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल जो हैं श्रीधरन पिल्लई हैं। कहाँ के? गोवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 127 वर्षों के बाद कहाँ कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में भारत में पहली बार माइस्म्यू सेमिया सोलोनिका नामक दुर्लभ की प्रजाति देखी गई है? 127 वर्षों के बाद जो है तमिलनाडु के कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व में भारत में पहली बार माइस्मेसेनिया सिलोनिका नामक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, जहाँ के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और आर.एन. रवि राज्यपाल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर की स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? तो चार्ड बन गया है। ठीक है, कौन बन गया है? चार्ड बन गया है। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर देश बन गया है चार्ड। ठीक है, तो चार्ड के बारे में जानते हैं। तो चार्ड की जो कैपिटल है वो नदजामेना है। ठीक है, नदजामेना जो है वो चार्ड की कैपिटल है और इसकी मुद्रा जो है CFA फ्रांक है। क्या है? CFA फ्रांक जो है यहाँ की चार्ड की मुद्रा है। और जो राष्ट्रपति हैं इदरीस डेबी हैं। कौन है? इदरीस डेबी जो है वो चार्ड के राष्ट्रपति हैं। और हम बात कर लेते हैं किसकी? तो IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार तो भारत जो है 2022 में विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश रहा है। ठीक है, 2022 में 8वां सबसे प्रदूषित देश कौन रहा है? भारत रहा है। विश्व की 50 सबसे प्रदूषित शहरों में जो है शीर्ष पर लाहौर पाकिस्तान रहा है। ठीक, और विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 शहर जो हैं वो भारत के हैं। कहाँ के हैं? तो भारत के हैं। तो भारत की स्थिति आप जान सकते हैं इसी से। नेक्स्ट देखिए, भोपाल में तीसरे दिव्य कला मेला का उद्घाटन जो है किसने किया? तो भोपाल में जो है तीसरे दिव्य कला मेला का उद्घाटन जो है वो राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया। किसने किया? राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जो है तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। और मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। ठीक है, तो उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग जो है वो उत्तर कोरिया की कैपिटल है, प्योंगयांग। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ की जो मुद्रा है उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरियाई वान है। ठीक है, उत्तर कोरियाई वान जो है यहाँ की मुद्रा है। और जो शासक है, ठीक है, किम जोंग उन है। ठीक है, किम जोंग उन जो हैं उत्तरी कोरिया के शासक हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, और दक्षिणी कोरिया की बात कर लेते हैं तो सियोल है इसकी कैपिटल। प्रधानमंत्री जो हैं हान डक शू हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश के क्राउन प्रिंस ने नई राष्ट्रीय एयरलाइन रियाद एयर शुरू करने का ऐलान किया है? तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने जो है नई राष्ट्रीय एयरलाइन रियाद एयर शुरू करने का ऐलान किया है। ठीक है, तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है। और यहाँ के जो प्रिंस हैं या राजा हैं, शासक हैं, मोहम्मद बिन सलमान हैं। कहाँ के? सऊदी अरब के। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर की रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला
जो पहला राज्य बन गया है वह उत्तराखंड बन गया है। कौन सा बन गया है? उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बन गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक। जहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल जो हैं गुरमीत सिंह हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको सी चेंजेज क्लाइमेट का भारत राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को जो है सी चेंजेज क्लाइमेट का भारत राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को जो है सी चेंजेज क्लाइमेट का भारत राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे। कौन करेंगे? ओम बिड़ला जो है वो बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कौन? ओम बिड़ला। कौन करेंगे? ओम बिड़ला करेंगे। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और बहरीन की बात करते हैं तो बहरीन कैपिटल क्या है? मनामा है, ठीक है। क्या है? मनामा जो है बहरीन की कैपिटल है। और जो मुद्रा है बहरीन दीनार है, ठीक है। बहरीन दीनार है जो है बहरीन की मुद्रा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं बहरीन के सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं। कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा जो हैं बहरीन के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। यह जो है हमारा 16 मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो डेली की तरह हम आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।